हेलो फ्रेंड्स, द मिडनाइट विजिटर के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम अपने कंटेंट को यहाँ से लेते हैं। ऑसवेल मूव टू एन आर्म चेयर। ऑसवेल जो था वो ऑसवेल कहाँ चला गया? एक आरामदायक कुर्सी की तरफ बढ़ा एंड सेट डाउन हैविली, और ज़ोर से वहाँ पर बैठ गया, धड़म से थोड़ी आवाज़ करते हुए बैठ गया, केयरलेसली बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेस द डेविल, आज मैं झगड़ा करने जा रहा हूँ। गोइंग टू डेविल का मतलब क्वेरल, झगड़ा करना, विद द मैनेजमेंट, आज मैं मैनेजमेंट के साथ झगड़ा करना जा रहा हूँ। दिस टाइम, इस बार मैं मैनेजमेंट से झगड़ा करने जा रहा हूँ। एंड यू कैन पिट ऑन इट, और अब चाहें तो आप इस पर शर्त लगा सकते हो। शी सेड ग्रिमली, उसने क्या किया? स्ट्रिक्टली, उसने दृढ़ता के साथ कहा। दिस इज़ द सेकेंड टाइम, ये दूसरा मौका है, दूसरा चांस है। इन ए मंथ, एक महीने में ये दूसरा मौका है। दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम, कोई व्यक्ति मेरे कमरे में पहले भी आ चुका है। थ्रो द न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, ये बालकनी जो छज्जा है, ये जो असुविधाजनक मेरे लिए छज्जा है, उस असुविधाजनक छज्जे से 2 बार इस महीने में कोई आदमी आ चुका है। फाउलर्स आइज, फाउलर की आंखें वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, कमरे में जो इकलौती विंडो थी उसकी तरफ उसका नज़र गई उसकी। इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो, और ये एक साधारण सी विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, जो उस रात को वो बिल्कुल रात में काली दिखती थी। वो विंडो उस रात को बिल्कुल अंधेरे की वजह से काली दिख रही थी। बालकनी, क्या छज्जा? मैक्स सेड, मैक्स ने कहा क्या बाहर छज्जा भी है? विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है, कह सकते हो क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा को जताते हुए उसने कहा क्या बाहर छज्जा भी है? नॉट नो ए पासकी, उसने कहा नहीं नहीं, मैं छज्जे से नहीं आया हूँ। नो आई हैड ए पासकी, मेरे पास एक पासकी थी, मेरे पास एक चाबी थी, मैं उसके जरिए आ गया हूँ। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। अबाउट द बालकनी, में छज्जे के बारे में मुझे नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल्स, अगर मुझे काश छज्जे के बारे में, हैड आई नोन, काश मुझे छज्जे के बारे में काश पता होता तो शायद मुझे कुछ मुसीबतों से मैं बच जाता, मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता इस कमरे में आने के लिए। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ये बालकनी मेरी नहीं है। ऑसवेल सेड, ऑसवेल ने कहा विद एक्सट्रीम एरिटेशन, काफ़ी क्रोध के साथ कहा उसने, ये बालकनी मेरी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये अगले घर के संबंधित अगले घर की है बालकनी। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनरी एट द फाउलर, उसने फाउलर की को इस दृष्टिकोण से देखा जैसे कि वो सिचुएशन को स्पष्ट कर रहा हो, क्लियर कर रहा हो। यू सी, आप देखते हो। ही हैड दिस रूम, उसके पास, ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज टू बी ए पार्ट ऑफ द लार्ज यूनिट, ये कमरा जो है एक पहले बड़े से मकान का भाग हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो सामने अगला कमरा है, थ्रू दैट डोर, जिसके दरवाजे के माध्यम से, देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, और वहाँ पर एक मेन कमरा हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, इसमें एक बालकनी है, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो मेरे अब विंडो तक की आती है, वो बालकनी छज्जा मेरे विंडो तक की आता है। यू कैन गेट इन टू इट, आप इसमें, इस पर जा सकते हो, आप इस बालकनी पर जा सकते हो। फ्रॉम द एम्प्टी रूम, जो ये खाली कमरा है, इस खाली कमरे से 2 डोर्स डाउन, यानी नेक्स्ट अगला जो दरवाज़ा है उस कमरे से, दरवाजे से निकल करके आप बालकनी पर जा सकते हो। एंड समबडी डिड, और किसी ने ऐसा ही किया है। लास्ट मंथ, पिछले महीने भी किसी ने ऐसा ही किया था और वो मेरे कमरे में इंटर कर गया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने मुझसे वादा किया था कि मैं इसे बंद करवा दूंगा। बट दे हैव नॉट, लेकिन उन प्रबंध तंत्र के लोगों ने अभी तक उसका जो है बालकनी के जो है डोर को, रास्ते को बंद नहीं किया है। मैक्स ग्लेंस्ड एट द फाउलर, मैक्स ने फाउलर की तरफ नज़र डाली, देखा उसे। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली, जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट खड़ा था, सीधा खड़ा था। नॉट फार फ्रॉम ऑसवेल, जो ऑसवेल से दूर नहीं था। एंड वेव्ड द गन, उसने बंदूक उसको हिलाया, उसकी तरफ सीधी की। विद ए कमांडिंग गेस्चर, एक कैसा, एक कह सकते हो आपको प्राउडली वे, अभिमानी तरीके से, एक अभिमानी तरीके से, मतलब नज़रिए से वो उसके सामने बंदूक तान के खड़ा था, हिलाते हुए खड़ा था। प्लीज सिट डाउन, उसने कहा कृपया बैठ जाइए, उसने कहा कृपया बैठ जाइए। ही सेड, उसने कहा वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मुझे पता है कि मैं आधे घंटे तक के यहाँ इंतजार करूँगा। 31 मिनट्स, 31 मिनट तक मैं इंतजार करूँगा। ऑसवेल सेड मूडिंगली, माने होता है कह सकते हो मनमौजी ढंग से, उसने कहा, मनमौजी तरीके से कहा कि आप जो है 1 घंटे तक की इंतजार कर सकते हो, 31 मिनट्स तक की। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30 यानी 25 मिनट
12:30 का जो है ये 12:30 का लगभग में अपॉइंटमेंट किया गया था, वो सहमति की गई थी। आई विश आई न्यू, काश मैं जानता होता, हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, काश मेरे को पता होता कि आप रिपोर्ट के बारे में कैसे जान गए थे। मैक्स, ये मैक्स कहता है, मैक्स अगर मुझे पता होता, काश मुझे ये पता होता कि तुम रिपोर्ट के बारे में जान गए थे। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली, द लिटिल स्पाई माने छोटा सा जो जासूस था, स्माइल्ड माने मुस्कुराया, इस्पली माने होता है कह सकते हो सटायरिंग वे, एक व्यंगात्मक तरीके से उसके ऊपर मुस्कुराया। एंड वी विश, और हम इच्छा करते थे, हम चाहते, काश वी न्यू, काश हमको पता होता, हम जानते होते, हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, काश मेरे को पता होता कि आपके लोग इस रिपोर्ट को पा जाएंगे। तो बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज रात में फिर पुनः वापस इस रिपोर्ट को पा जाऊंगा। व्हाट इज़ दैट, क्या होता है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन आता है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, उस दस्तक की वजह से फाउलर क्या होता है, वो कूद पड़ता है, हिल पड़ता है। ऑसवेल जस्ट स्माइल्ड, ऑसवेल ठीक मुस्कुराया उसी समय, ऑसवेल थोड़ा सा मुस्कुराता है। दैट विल बी द पुलिस, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा ये पुलिस होगी। आई थॉट, मैं सोचता था, दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर, इतना महत्वपूर्ण पेपर जो है, एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसका कुछ थोड़ा सा अलग से ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। आई टोल्ड देम, और ऐसा मैंने पुलिस वालों को सूचित किया था, टू चेक ऑन मी, यानी वो मैटर को चेक करें, टू मेक श्योर और क्लियर करें, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक था, ठीक ठाक है या नहीं है, इसलिए मैंने पुलिस वालों को सूचना दी थी, ऐसा उसने कहा। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, उसने परेशानी से अपनी ओंठ को दबाया और उसके दबाने से ओंठ कट गई। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, अब दरवाजे पर जो दस्तक हुई थी वो दोबारा उसने फिर नॉकिंग की। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, अब तुम मैक्स क्या करोगे, मैक्स अब तुम क्या करोगे। ऑसवेल ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजे को नहीं खोलता हूँ तो दे विल इंटर एनी वे, वो किसी भी तरीके से वो अंदर इंटर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, दरवाज़ा खुला है। एंड दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट, और वो शूट करने में जरा भी विलम्ब नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का जो चेहरा था वो बिल्कुल क्रोध से काला हो गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली, जैसे वो धीरे से टुवार्ड्स द विंडो, खिड़की की तरफ फिसला, खिड़की की तरफ बढ़ा। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, विंडो सिल जो विंडो की चौखट थी उस पर अपना उसने एक पैर रखा। सेकेंड देम अवे, उसके बाद दूसरा। ही वार्नड, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पर इंतजार करूंगा। वो देख उसकी तरफ रहा था, उधर बाहर नहीं देख रहा था, और उससे कह रहा था कि मैं बालकनी पर इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, उन्हें बाहर भेज दीजिए पुलिस वालों को। और आई विल शूट, अन्यथा मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और मैं अपने भागने की मौके तलाश लूँगा। द नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर जो दस्तक थी, बिकेम लाउडर, उसने और तेज़ी से दस्तक दिया, खटखटाया। एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, और एक आवाज़ जो है आई। मिस्टर ऑसवेल, उसने 2 बार आवाज़ लगाई, मिस्टर ऑसवेल, दरवाजे का जो आगंतुक था उसने 2 बार आवाज़ लगाई। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, उसने अपनी बॉडी को ऐंठा, सो दैट, ताकि हिज गन, उसकी बंदूक जो है, स्टिल कवर्ड द फैट मैन, वो अभी भी मोटे आदमी के सामने रहे, उस तरीके से उसने अपने शरीर को तनीना। एंड हिज गेस्ट, और मेहमान जो था उसका, उसके भी सामने रहे। द मैन एट द विंडो, आदमी जो खिड़की पर था, ग्रैस्प्ड, उसने झलक काट द फ्रेम, उसने क्या किया, उसके इस विंडो सिल को पकड़ा। विद हिज फ्री हैंड, से उसका एक हाथ खाली था और एक हाथ में पिस्टल थी। टू सपोर्ट हिम सेल्फ, अपने आप को मदद देने के लिए, ताकि वो उस पर चढ़ जाए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग, और तब उसने अपना दूसरा पैर भी बाहर निकाला, अप एंड ओवर द विंडो सिल, और विंडो सिल के बाहर वो कूद गया, जंप कर गया। द डोर नॉब टर्न्ड, यानी दरवाजे का जो हैंडल था वो क्या हुआ, घूमा, वो दरवाजे का हैंडल घूमा। स्विफ्टली, मैंने तेजी के साथ। मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड, और उसने अपनी जो स्वतंत्र था, उसने अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, यानी उस विंडो से जंप मार के कूद करके बाहर चला गया।
उसने धक्का दे करके बाहर चला गया। हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टिल सिल मानी विंडो की जो सिल थी, विंडो की चौखट से वो नीचे कूद गया। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और वो बालकनी पर गिरा। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, जैसे वो गिरा, ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, वंस श्रीली, वो एक बार बहुत जोर से चिल्लाया। द डोर ओपेंड, दरवाजा खुला। एंड ए राइटर स्टूड देयर, लेखक वहाँ खड़ा था। विद ए ट्रे, सॉरी, एंड ए वेटर माने इंतजार करने वाला, वो जो वेटर था, वेटर जो खाना लाता है, होटल में ठहरा था, वो वेटर, सॉरी वही वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, एक ट्रे को लिए हुए खड़ा था। ए बॉटल, उस ट्रे में एक बॉटल थी। एंड 2 ग्लासेस, और 2 ग्लास थे। हेयर इज़ द ड्रिंक, और ये आपकी ड्रिंक है। यू ऑर्डर्ड, आपने आदेश दिया था। फॉर व्हेन यू रिटर्न, क्योंकि जब आप लौटे थे तभी आपने आदेश दिया था इस ड्रिंक के लिए। ही सेड, उसने कहा, उस वेटर ने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, उसने टेबल पर, मेज पर ट्रे को रख दिया। डेप्टली अनलॉक्ड द बॉटल, उसने बहुत सावधानी पूर्वक बॉटल को खोल दिया। एंड लेफ्ट द रूम, और उसने कमरे को छोड़ दिया। वाइट फेस्ड, वो डरा हुआ चेहरा, फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, इस क्या किया, फाउलर ने उसकी तरफ घूरा, उसको घूर करके देखा, डरे हुए चेहरे की दृष्टिकोण से डरा हुआ चेहरा था। बट उसके बीच में वही कुछ कहा। ही स्टैमर्ड का मतलब होता है अपनी तोतली या हकलाती हुई आवाज़ में कहा, क्योंकि वो डरा हुआ था इसलिए हकलाती हुई आवाज़ में कहा। द पुलिस, देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी। ऑस्वेल साइज्ड, ऑस्वेल ने आँ भरी, कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी जो बेटर था वही था। whom I was expecting, जिसकी मैं आशा कर रहा था। बट वुड नॉट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो आदमी जो था वो बालकनी पर नहीं था। फाउलर बिगेन टू से, फाउलर कहने लगा, बिगेन माने आगे टू से जोड़ दो, फाउलर कहने लगा वो आदमी बालकनी पर नहीं था। नो सेड ऑस्वेल, ऑस्वेल ने कहा नहीं, कहा ही वुड नॉट रिटर्न, अब वो नहीं लौटेगा। यू सी, आप देखते हो, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा दोस्त, आप देखते हो, देर इज़ नो बालकनी, वहाँ पर कोई बालकनी है ही नहीं, वो जा करके नीचे ही गिरा है, इसलिए अब वो लौट करके नहीं आएगा। कौन गिरा था? मैक्स गिरा था। फाउलर और वो ऑस्वेल, वो दोनों दोस्त थे, वो वहाँ पर रह जाते हैं। ओके।